अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जर्नलिज्म की दुनिया में माशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम है आपका। अल्लाह अल्लाह। सर, पूछना ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम के जितने भी सहाफ़ी हैं, कभी उनको देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, मौका आए तो पुलिस के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, और कभी कभार आर्मी के ख़िलाफ़ भी बोल जाते हैं। असल स्पोर्ट एक जर्नलिस्ट को होती किसकी है? क्या चैनल इतनी बड़ी स्पोर्ट होता है कि वो किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपकी बात को अगर रिफ्रेश कर दूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे? जी जी, बिस्मिल्लाह। अमूमी तौर पर एक सहाफ़ी का काम किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। अगर गलत करेंगे तो बोल मैं मुकम्मल कर दूं जी साहब। एक सहाफ़ी का काम इश्यूज को हाईलाइट करना है। जी बिल्कुल। अब वो इशू चाहे किसी के खिलाफ भी हो जाए, हो सकता है कि अगर एक इशू पर्सन ए के खिलाफ जा रहा है तो वो एक्स वाई जी और पूरी सोसाइटी के हक में भी तो जाता है ना। ठीक है। तो हम इसकी ब्राइटर साइड देखते हैं। अगर हुकूमत जुल्म कर रही है और उसके जुल्म की वजह से इफेक्ट हो रही है पब्लिक, और पब्लिक राइटफुल है, तो बजाय एक के खिलाफ होने के इतने सारों के हक में है वो चीज। तो मेरी कैपेसिटी में अगर आप देखें, मेरे जाती थिंकिंग को देखें, तो मैं ये समझता हूं कि हम एक अगर बड़े ग्रुप के हक में और राइटफुल लोगों के हक में बात करें तो क्वाइट फाइन, बाकी भी नहीं मिसिंग है। सही। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको कहाँ से आता है? मतलब चैनल से आता है? नहीं, या कोई हिडन सपोर्ट है? ना सर, हिडन सपोर्ट अल्लाह से बड़ी कोई भी नहीं होती, और वो बड़ी वाज़ेह सपोर्ट है। जी जी। हमारी कोई सपोर्ट छुपी छुपाई कोई नहीं है, अल्लाह ताला खैर करे। और इसमें कॉन्फिडेंस भैया क्या, देखिए मैं तो अपने आप को बहुत कमजोर और नालायक आदमी समझता हूँ। लिटरली आई एम। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, ह्यूमन बीइंग सर, हम इंसान है ना। दुआ ये करें, मैं आपको एक बात हूं सर, अल्लाह करे कि जिंदगी में कभी कमजोर लम्हा ना आए। सर, ये जो मुफलिसी है ना, ये बहुत बड़ा मर्ज है। ये बड़े बड़ों की तबीयत साफ कर देती है। सर, रब के इम्तिहान से पनाह मांगे। आपको क्या लगता है कि चोर डाकू जो है वो मां ढिडो चोर आया से हालात बनाते, एक हालात, एक बंदा दूसरे का कत्ल कर रहा है, उसके खून का प्यासा हुआ है, वो मां के पेट से कातिल जालिम जाबर जानी नहीं आया था भाई। बड़ा हाथ उन सिचुएशंस का है जिनके साथ उसने डील किया। बिल्कुल। सो उस कमजोर लम्हे से पनाह मांगे। देखिए, आदम को जन्नत से निकाला गया, आदम और हवा को, उस एक कमजोर लम्हे की पादाश में। बिल्कुल। अल्लाह ने अपने महबूब तरीन लोगों को आरों से चिरवा दिया, ऐसे ही एक कमजोर लम्हे की पादाश में। सही। अल्लाह ने अपने महबूब तरीन हस्तियों को डांट पिला दी, एक लम्हे, उससे बस हम डरे, बहुत प्यारी, क्योंकि हम तो उस कमजोर लम्हे को फेस ही नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा नुक्ता आपने हम फेस नहीं कर सकते, बस उससे पनाह मांगे। सर, एक चीज मजीद इसमें आप डिफाइन कीजिएगा प्लीज। मेन स्ट्रीम जो मैं समझ रहा हूँ, और जो मेरे दिमाग में एक चीज फंसी हुई है, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट और एक सोशल मीडिया या आजादाना काम करने वाला जर्नलिस्ट, उसके अंदर इतना फर्क होता क्यों है? मतलब एक पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है और एक जो है वो 90 तोले अल्फाज से बात कर रहा है। नहीं, मैं इसको सिर्फ वो शख्सी तौर नहीं, इसको शख्सी मामला नहीं है, ना ही कोई इदारे की कोई मामला है इसमें, ना ही मेन स्ट्रीम का और डिजिटल का ये फर्क है जी। इट इज ऑल अबाउट एक्सपोजर सर। ठीक है। मैं आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टूडियो जो टेलीविजन का स्टूडियो है, वो इट सेल्फ एक बहुत बड़ी एकेडमी है। ठीक है। वहां पर आप 20 लोगों से लर्निंग सीख रहे हैं। जिस वक्त आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो 10 बंदे एट द सेम टाइम पीसीआर में बैठे हुए आपको गाइड कर रहे हैं। आपके कान में आईएफ भी लगी हुई है। बिल्कुल। वो बता रहे हैं सीधे बैठो, यूं करो, वो करो, ये लफ्ज ठीक नहीं बोला, यूं करें, आइंदा ध्यान करें। While talking about a person who is working for digital, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है सर। जैसे आप सरेआम की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि वो रोड़े तो किसी ने पूछा, ये डिजिटल के हमारे भाई जो है, खासतौर में अपने आप को भी उन्हीं में से खैर समझता हूँ, क्योंकि हमारा भी जो मेरे प्रोग्राम आया था, जब आया था तो लाहौर रंग, जब मैंने पाकिस्तान पूछते स्टार्ट किया था, दैट वाज फर्स्ट मोबाइल टीवी एक्चुअली। सही। लाहौर रंग वाज अ मोबाइल चैनल। सही। उसके बाद फिर वो अब 2-3 माह में ही वो मेन स्ट्रीम में चला गया और वो सारी चीजें चेंज हो गई। इब्तदाई तौर पर जब हमने पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, दैट वाज फॉर अ मोबाइल चैनल। सही।
तो लेट मी से इट वेरी क्लियरली कि डिफरेंस जो है वो है कि आप पर चेक कितना है और आपकी मॉनिटरिंग कितनी अच्छी हो रही है। डिजिटल के हमारे दोस्तों की मॉनिटरिंग उस तरह की नहीं है। वो एक बंदे ने देखा, उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड ठीक है, अब उसके बैक ऑफ द माइंड ये हो सकता है यही चल रहा हो कि हाँ चलेगा, आप पे ठीक हो जाएगा, रोड़िया गोल की में का ठिडे खा के, सही समझ रहे ना। ठीक है। तो वो एक बहुत एक्सपोजर का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये शायद एक बड़ी वजह हो सकती है, बाकी बल्ला वाला। सही। और मेरी बात कोई हतमी नहीं है, सही, ये गलत भी हो सकती है। बिल्कुल सही। जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, अब किसी भी मीडिया की बात हो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं या उसमें कोई लिमिटेशंस होती हैं? वो क्या सिनेरियो होता है? बिल्कुल लिमिटेशंस भी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, प्रोग्राम्स रुकते भी हैं। I'll be very honest and clear about जितनी आपकी स्ट्रगल होती है और जहां तक आपने जाके रीच आउट किया होता है सारे मामलात को, उसके बाद वो किसी चीज का तब्दील हो जाना या रिजेक्ट हो जाना, फिर वो कैसे आप उसको हैंडल? सर कलेजा भी सड़ जाता है कई दफा, सही, मुंह को आ जाता है। बहरहाल हमें सिस्टम में रहने देखे। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर एक चैनल के साथ 500 या 700 घरों का चूल्हा जुड़ा हुआ है, मेरे एक प्रोग्राम के नतीजे में हम किसी ऐसी मुकद्दस हस्ती को, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह पनाह अता फरमाए, मुकद्दस गाय को छेड़ बैठते हैं और 500-700 फैमिलीज का चूल्हा ठप हो जाता है, तो मैनू किन्ने ना फलाने स्वाब है पाजी। सही सर देखे ना, बिल्कुल सही। हम जायज बात करते हैं ना, रियलिस्टिक करते हैं। हाँ कभी कभी हम क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेल लेते हैं, और मालिक पनाह देने वाला है, उससे बड़ा गफूर रहीम है ही कोई नहीं। थ्रेट्स भी आते होंगे। वो बहुत गफूर रहीम है, वो संभाल लेता है। सही। उसने वो इतना बेनियाज है सर कि वो भरम बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस कैरियर के दौरान थ्रेट्स तो आते ही होंगे, आपको प्रपोजल कितने आते हैं या अब तक कितने आ चुके हैं लेन देन के कि जी गल मुकाओ? अच्छा, और उसमें से एक्सेप्ट किए नहीं किए, कितने किए या जो भी? अच्छा, आपने बड़ा शुगर कोटेड लफ्ज बोला प्रपोजल्स का। ये प्रपोजल्स नहीं होते, ये तो बेसिकली आपको आपकी कीमत लगाई जाती है। इसका सही लफ्ज अगर मैं कहूँ तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपकी नहीं, मैं इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि आपकी कितनी दफा बोली लगाने की कोशिश की गई। मैं ये धंधा है ना सर जी, तो अगर आपने धंधे में अपने आप को बराए फरोख्त रखा है तो फिर बोली लगे तो फिर शर्माना काहे का। तो अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि ऐसी कोशिश लोगों ने की है, लेकिन वो मालिक पनाह दे जाता है। अब तो सिचुएशन ये हो गई है कि उन्होंने सजे खबे कोई ना कोई साईं दस दिंदा कि बस करो रहने दो, सही, फायदा कोई नहीं होना। सही। तो वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने, मुझे याद है कि हमने एक मेडिसिन कंपनी के हवाले से प्रोग्राम किया। हमने उनकी, अब आपको मैं मेडिसिन के नाम लेके बताता हूँ। CSC आप लेते हैं जी बिल्कुल। कितनी कॉमन मेडिसिन है, तकरीबन हर घर में यूज। मैं अब ये ब्रांड प्रमोशंस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें मेडिसिन कंपनीज का शायद वो रोल नहीं होगा, लेकिन बीच में कड़ी में एक बदबख्त बैठा हुआ था। पैराडॉल आप इस्तेमाल करते हैं, इन्फेंट्स को, बच्चों को ये पैराडॉल के ड्रॉप्स आप देते हैं। मेरी वालिदा कॉन्कोर लेती थी। अच्छा। मैंने वो मेडिसिन वहां पकड़ी। अब मुझे शायद नाम भी, बेइंतहा मेडिसिन थी। सही। क्या करते थे कि कई साल पुरानी मेडिसिन जो हैं उनकी एक्सपायरी तब्दील करके तो नई स्टैंप्स लगा रहे होते थे। अल्लाह अल्लाह। तो हमने वो प्लांट पकड़ा। खैर वहां पर वो, खैर प्लांट क्या था, एक वो मुरल छापने वाली मशीन थी और मिटाने का काम मैनुअली वो छोटे छोटे बच्चों को बिठाया हुआ था। वो एक प्रोडक्ट आती है ये तौलीदी अमल को रोकने के लिए, ठीक है, वो उसके साथ रगड़ के उसको वो मिटाते थे। अच्छा। और वो नई मशीन के ऊपर वो स्टैंपिंग होती रहती थी। तो वो बड़ा ठीक था, और नाम इतना बड़ा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था। अब आप इमेजिन करें कि एक कार्डिक पेशेंट एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसका डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है और वो कह रहा है कि उसको फौरी तौर पर एक रिलीफ की जरूरत है जी, लेकिन उसका डॉक्टर उसको मेडिसिन अपनी तरफ से दे चुका हुआ है और वो इंतजार में कि इतने देर बाद दोबारा दवाई दूंगा, लेकिन पिछली दवाई या तो जहर है या उसके लिए बेकार है, उसकी जान जा सकती है। बिल्कुल।
बहुत ही वो सेंसिटिव। मासूम बच्चा जिसको उसकी माँ वो पैनाडोल के ड्रॉप्स दे रही है कि मेरे बच्चे को शायद कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और बच्चा करा रहा है और उसको ये नहीं पता कि ये शायद जहर ना बन गया हो, बिल्कुल। क्योंकि वो तो पीछे पता नहीं कहां से आया और उसकी एक्सपायरियां बदल के आई हैं और क्या क्या कुछ हो के आया है। तो सर ये वो प्रोजेक्ट था सर जिस पर हमने किया। मैं अमूमी तौर पर ये जो ब्राइबरी वाली जो लानत हमें मिलती है इसके बारे में बहुत ज्यादा इसको ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं इसे जान छुड़ाने की बात करता हूँ। लेकिन मैं एक दो दफा पहले भी कोट कर चुका हूँ, मैं बंदा भी बताता हूँ। मियां नवीद साहब है, मैं और ये हम दो लोग थे जिन्होंने ये प्रोग्राम किया था, एंड वी वर ऑफर्ड विद 1.8 और उसके अलावा बेतहाशा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। अच्छा, अगर हम वो मलामत समेट लेते तो आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता, लेकिन और कईयों की अल्हम्दुलिल्लाह जान, आज वो नहीं है। कईयों की जाने खतरे में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नहीं है। सही। स्नोफी उनके साथ चलता था, मतलब इतने बड़े बड़े नाम जो इंपोर्टेड मेडिसिन है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोग्राम के बाद मेरी आखिरी इतला के मुताबिक वो यूनिट इस वक्त भी बंद है, और वहां पर उनकी वो जो, अब मैं आपको बताऊं, शौकत खानम मेडिसिन जा रही थी सर, उनके लेजर्स हमने वहां पे देखे। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में जा रही थी। अब उन अस्पतालों को नहीं पता कि हमें क्या आ रहा है, उनको पता है हम डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर खुद या डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर, अब देखें ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरी मेडिसिन मेरी गाड़ी में जा रही है मिसाल के तौर पर जी, हॉस्पिटल एबीसी में, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें शामिल हूं। बिल्कुल। या खामोश। स्ट्रेंथ क्या थी सर उसकी, आप इमेजिन करें, पूरे लाहौर के ड्रग इंस्पेक्टर्स, पूरे लाहौर के, अमूमी तौर पर होता क्या है कि जिस इलाके में रेड हुआ वहां का मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर, बिल्कुल ऐसा। दैट वाज अ मैसिव रेड। पूरे लाहौर के ड्रग इंस्पेक्टर्स वहां पहुंचे और हर किसी को इस तरह था जैसे उसके अपने कपड़े उतर गए। ओफो। वो सड़कों पर भाग रहे हैं, हम उनके पीछे टॉम एंड जेरी चल रहा है। मैंने उन्हें कहा, तुसी का तो नस दो, आपने तो कार्रवाई करनी थी, ओए इन्हां नूं नसण दो। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें प्रॉब्लम ये आ गया कि इन्होंने कार्रवाई करनी है, ए का तो नस रहे हैं। सही। भागना जिसने है वो किस दिन में हो गए दीदात ले रहे हैं। आपके दिन में हो गए स्पोर्ट के लिए आए हैं। उन्होंने आगे ताले भी लगा दिए, बाहर से बंद कर दिया हमें उस प्रेमिसेस में। वो तो अल्लाह सलामत रखे उस आबादी के लोगों को, वो बाहर इकट्ठे हो गए, वो छतों से उन्होंने देखा तेरा पला है की हो रहा है। अब ज़ाहिर है हम रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्हें समझ आ गई बात की। सही। वो बाहर आ गए। दे वर द हीरोज जिन्होंने हमें वहां से इवैक्यूएट करवाया। सो इख्तिताम पे इस सवाल के मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा काम था पॉइंट आउट करना। बिल्कुल। इदारों का काम है मसाइल को ठीक करना, मेरी बला से एक भी ठीक ना करें। हम दिया जलाएंगे, सही, उसको वेल प्रोटेक्टेड रखेंगे और उसके बाद आगे चले जाएंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है, और आगे वो जलना बुझना ये मेरे मालिक ने उसको संभालना है। हो सकता है हमसे ज्यादा बेहतर करने वाले काम हमारे पीछे आ जाएंगे लोग। कभी ना कभी चैनल से आप रिटायरमेंट ऐसे ही होता है, बिल्कुल कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा एक एज में जाकर। ऐसे ही। तो बाद में कभी आपने सोचा कि जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने आज तक कार्रवाइयां की, उन लोगों की तरफ से कभी ना कभी तो गुस्सा निकलेगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चीज का कभी जिसने गुस्सा निकालना होगा ना वो आज भी कर लेगा, और जिसको आज मेरे मालिक ने प्रोटेक्टेड रखा है ना, वो हमें कल भी प्रोटेक्टेड रखेगा। सो हमारी तरफ से भाईजान जवाब ही है, साडा जवाब ही है। अल्लाह खैर करेगा सर। वो की कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस टाइम आएगा उधर की जाएगी। अभी तक पेशगी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता ना। हम यहाँ कैसे पहुंचे, हम अपनी एफर्ट से तो नहीं पहुंचे सर, ना ही कोई हम इतने, कोई अल्लाह माफ करे, कोई कमाल और महान लोग थे और महान हस्तियां थी। वी आर कॉमन पीपल, हम आम लोगों की तरह गलतियां करते हैं, खताएं करते हैं, लेकिन अल्लाह ने सही गलत की पहचान दी है हर किसी को। वो भी अल्लाह ने सबको दी हुई है सर। तो जिस रब ने आज संभाला है वो आगे भी संभालेगा। इसमें ज्यादा अपने आप को खपाना नहीं है। क्या आपने कभी आज तय कर लिए कि कल आपको जो मसाइल आएंगे आपने उनको कैसे हल करना है? वो तो उस मौके पे देखेंगे। वो तो रब संभालेगा।
तो बस ठीक है साडा, फिर आप संभालेंगे। अल्लाह आपको हिफाजत में। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।